मंथली देखेंगे तो मुझे किसी भी मंथ में इस स्ट्रेटजी में लॉस नहीं हुआ। 90% 93% ऑप्शन बायर लूजिंग पोजीशंस पे होते हैं, बट यहाँ पे हम लोग विनिंग पोजीशंस पे हैं। एक और चीज मैं आपको बताता हूँ जो मैंने अभी तक किसी भी यूट्यूब चैनल पे वो चीज नहीं बताई है। हाय दोस्तों, वेलकम टू महात्मा जी टेक्निकल। आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि आज एक ऐसी स्ट्रैटेजी जो आज नितिन सर हमें बताएंगे पूरा। और मैं तो सर आपका बहुत बड़ा फैन रहा हूँ सीरियसली। सर 20 साल जी बिजनेस पे आए और आपका एक शो आता था सर, निफ्टी के निशानेबाज, और दूसरा था सर छोटा ऑप्शन बड़ी कमाई। बिल्कुल। तो वहां देखा है सर को टीवी पे, तो टीवी पे देखने के बाद सामने तो सर ड्रीम्स कम ट्रू है। और थैंक यू सो मच कि आपने आज डिसाइड किया आज का दिन कि आज जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं उनको आज सिखाएंगे कि ऑप्शन बाइंग में है ना कैसे वो कम स्ट्राइक है ना, जो ऑप्शन की जो प्राइस होती है ना, कम में लेके बड़ा कमाई, छोटा ऑप्शन बड़ी कमाई, छोटा ऑप्शन बड़ी कमाई जो सर का वो टैगलाइन है वो कैसे करें। तो आपको सर स्ट्रैटेजी भी सिखाएंगे, पूरा ऑप्शन चेन बताएंगे अच्छे से। सर थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू अमरेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने आज मुझे अपने प्लेटफॉर्म पे इनवाइट किया। और देखिए, जैसे इन्होंने बताया कि जी बिजनेस पे मेरे 2 शोज आते हैं। एक आता है निफ्टी के निशानेबाज, तो निफ्टी के निशानेबाज का मतलब होगा कि आप निफ्टी में कितना अच्छा निशाना लगा पाते हैं। और दूसरा छोटा ऑप्शन बड़ी कमाई, तो नाम इटसेल्फ सजेस्ट करता है कि छोटा ऑप्शन यानी सस्ती चीज और बड़ी कमाई कैसे कर सकते हैं, तो वो केवल बाइंग से हो सकती है। तो मेरी जो एक्सपर्टीज है वो ऑप्शन बाइंग में है, और कैसे हम लोग ऑप्शन बाय करके प्रॉफिट बना पाए यही हम समझेंगे, और बहुत सिंपल तरीके से वो स्ट्रेटजी को जानेंगे। आपका एक टैगलाइन भी है कुछ 17 महीने तक, वो क्या है सर? मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। देखिए क्या है, लास्ट 17 महीनों से हम लोग एक स्ट्रेटजी फॉलो कर रहे हैं। इनफैक्ट ये स्ट्रेटजी तो मैं पिछले 5 सालों से फॉलो कर रहा हूँ, बट पिछले 17 महीनों से मंथ ऑन मंथ मुझे लॉस नहीं हुआ है। वीक ऑन वीक लॉस हुआ होगा, जैसे मान लीजिए एक मंथ में 4 वीक होते हैं, तो किसी वीक में लॉस हुआ है, बट अगर आप मंथली देखेंगे तो मुझे किसी भी मंथ में इस स्ट्रेटजी में लॉस नहीं हुआ। तो ये वीडियो में आपको वो मैं स्ट्रेटजी बताने वाला हूं कि क्या मैं स्ट्रेटजी यूज कर रहा हूं जिससे मंथ ऑन मंथ एटलीस्ट 17 महीने से प्रॉफिटेबल हूं। जैसे सेबी का डेटा आप लोगों ने देखा होगा कि 90% 93% ऑप्शन बायर लूजिंग पोजीशंस पे होते हैं, बट यहाँ पे हम लोग विनिंग पोजीशंस पे हैं। तो देखिए, जो स्ट्रैटेजी अभी हम डिस्कस करने वाले हैं, इस स्ट्रैटेजी को आप लोग अच्छे से समझिएगा, सीखिएगा, और जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे आपके लॉसेस तो काफ़ी हद तक कम हो सकते हैं, और धीरे धीरे आपके जो प्रॉफिट की जर्नी भी आपकी चालू हो सकती है। तो आइए हम समझते हैं इस स्ट्रैटेजी को कैसे यूज़ करना है। तो देखिए, स्ट्रैटेजी के अंदर 2 पार्ट है। एक होता है ट्रेंड, जो हम प्राइस से आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है। दूसरा होता है उस ट्रेंड को बनाने में क्या इंटरनल डेटा है। डेटा का मतलब हो गया कि ओपन इंटरेस्ट हो गया, डेटा का मतलब वॉल्यूम हो गया, डेटा का मतलब किस तरीके से मार्केट में मनी का फ्लो हो रहा है। करेक्ट। तो किसी भी प्राइस के मूवमेंट में ये 2 फैक्टर हम लोग स्टडी करते हैं। ज्यादातर जो ट्रेडर हैं वो प्राइस चार्ट्स को स्टडी करते हैं, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस हर जगह अवेलेबल है। बट डेटा स्टडी जो होती है वो सिंपल एनएससी की वेबसाइट में जाकर के भी जो डेटा की हम लोग बात करेंगे वो आप देख सकते हो। कैसे अब हम लोग उस डेटा का बेसिक समझते हैं, फिर मैं आपको एनएससी की वेबसाइट में ले जाके दिखाऊंगा कि वो आप कैसे डेटा फ्री में देख सकते हो और क्या क्या डेटा पॉइंट हमें देखना चाहिए। पहले हम लोग कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। तो देखिए, ऑप्शन ट्रेडिंग क्या है, ये जैसे एक तरीके से चेस बोर्ड हम लोग देखते हैं, तो चेस बोर्ड में अलग अलग लोकेशंस पे अलग अलग प्लेयर्स होते हैं। जैसे कहीं पे हाथी है, कहीं पे राजा है, कहीं पे सैनिक है। तो इस तरीके से आप ऐसे समझे कि जो ऑप्शन की मार्केट है उसमें अलग अलग स्ट्राइक्स होती है, डिफरेंट स्ट्राइक्स होती है मार्केट में। तो वो एक तरीके से हर स्ट्राइक्स पे ओपन इंटरेस्ट होता है, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट होता है, तो वो अलग अलग प्लेयर्स हो गए। तो उसी तरीके से जैसे मैंने ये आपके सामने स्क्रीन आप देख रहे हैं, ये ऑप्शन चेन का डेटा है। ये निफ्टी का स्ट्राइक प्राइस है। ये मान लीजिए मार्केट में 24,800 का एटीएम है, तो हमें एटीएम से 3 स्ट्राइक ऊपर और 3 स्ट्राइक नीचे, जो भी एटीएम हो, मान लीजिए अगर 25,000 एटीएम हो तो उससे 3 स्ट्राइक ऊपर 3 स्ट्राइक नीचे, तो जो एटीएम है उसके आसपास का हमें ये देखना है कि चेंज इन ओपन इंटरेस्ट क्या है। ठीक है। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का मतलब आज मार्केट में नई पोजीशंस क्या बन रही है, हर स्ट्राइक्स पे। तो ये हमें कहाँ पे ज्यादा बन रही है, जैसे चेस बोर्ड में हम देखते हैं ना किधर गोटी की चाल बन रही है। तो कॉल साइड हो गई, और सेम हमें पुट साइड देखनी है। कॉल वो लोग बाय करते हैं जो ये सोच रहे हैं कि मार्केट ऊपर जाएगी, और पुट वैसे ट्रेडर्स बाय करते हैं जिनको लगता है मार्केट नीचे जाएगी। तो अब हमें देखना है कि ज्यादा ट्रेडर्स कॉल में फोकस कर रहे हैं या पुट में फोकस कर रहे हैं, ये हम इस चेस बोर्ड से आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। तो मैं समझना चाहूंगा बस कि आप ये कह रहे हो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट में जहां पे पोजीशन ज्यादा बन रही है, मतलब कौन से लोग, कितना ज्यादा लोग हैं जो बाय साइड में है। बाय साइड में अगर कॉल में बन रही है तो हम समझेंगे कि कॉल में बायर आ रहे हैं, पुट में बन रही है तो हम समझेंगे पुट्स में पोजीशंस बन रही है।
तो अब देखिए चेंज इन ओपन इंटरेस्ट इसलिए हम लोग ले रहे हैं क्योंकि आज के दिन में क्या हो रहा है, हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है इंट्राडे से प्रॉफिट बनाना, इंट्राडे में कॉल एंड पुट में ट्रेड करके प्रॉफिट बनाना। तो अब जैसे ये स्ट्राइक्स आप देखिए 24,800 की कॉल में कुल मिला के कितनी है, ये करीब 15 लाख शेयर्स की पोजीशंस बनी है। राइट। अगर हम 24,850 देखेंगे तो 39 लाख और 24,900 46 लाख। तो ये अगर मैं इसे सम करूं टोटल तो कुल मिला के मुझे ये पोजीशंस दिख रही है करीब 1 करोड़ 11 लाख। अगर मैं इसी पुट की तरफ आता हूं तो पुट में सेम स्ट्राइक जो 24,800 इसमें कितनी दिख रही है, करीब 64 लाख। तो अगर आप इसका कंपेयर करें तो किधर ज्यादा है, उस साइड पुट में है, तो पुट में ज्यादा पोजीशंस बन गई। अब अमरीश जी आप मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए कि बहुत सारे ट्रेडर अगर पुट खरीद लें और सब मंदी में बैठ जाएं तो क्या आपको लगता है कि सभी को प्रॉफिट मिलेगा या लॉस होने के चांसेस उनको ज्यादा है? मतलब फोमो है, मतलब सब लोग उधर की तरफ है तो मार्केट अगेंस्ट जाता है, अगेंस्ट जाता है, बिल्कुल 100% करेक्ट। यही मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इतना अच्छा लगता है जब आप कहते हो कि बिल्कुल सही बोल रहे हैं। तो क्योंकि क्या है, ऑप्शन मार्केट का एक ये रूल है कि अगर सारे ट्रेडर्स क्राउड एक तरफ बैठ गया तो मार्केट उसके अगेंस्ट चली जाती है। तो बेसिकली सिंपल थ्योरी से हम उसी को कैच करने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे हम देख रहे हैं पुट साइड में 2 करोड़ 60 लाख शेयर्स के आसपास की पोजीशंस बन गई और कॉल में 1 करोड़ 11 लाख है। तो इससे बट ऑब्वियस है कि हमें पुट साइड में ट्रेड नहीं करना चाहिए, हमें कॉल्स पे फोकस करना चाहिए। ठीक है, अब तो ये हो गई ओवरऑल सिचुएशन। उसके बाद अलग अलग स्ट्राइक्स पे आप देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए 24,800 एट द मनी है तो यहाँ पे देखेंगे करीब करीब 15 लाख है और इधर 64 लाख है। तो ये वाली पुट हमें बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करनी चाहिए, हमें जब करना चाहिए कॉल में फोकस करना चाहिए। इससे क्या प्रीमियम भी सस्ता पड़ता है? प्रीमियम का कोई प्रीमियम का फर्क नहीं पड़ता। ये बेसिकली इस डेटा से आप इंट्राडे में डायरेक्शन पकड़ते हो। ओके, डायरेक्शन इसमें ध्यान ये रखना है कि आप इस डेटा को देखिए 11 बजे के बाद, क्योंकि 9:15 में मार्केट खुलेगी। तो 9:50 में जब मार्केट खुलेगी तो थोड़ा डेटा आएगा, फिर 9:30 तक और डेटा बनेगा। ये जो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है ये धीरे धीरे बिल्टअप होगा। ये कैसे बनता है, जब मार्केट में ट्रेडर्स आते हैं, पोजीशंस बनती जाएगी, ये चेंज इन ओपन इंटरेस्ट बनता जाएगा। तो 10:30 से 11 बजे तक आप देखोगे एक साइजेबल पोजीशंस कॉल्स में भी बन गई, पुट्स में भी बन गई। तो हमें अभी क्या है, हम रिटेलर्स गलती क्या करते हैं, सुबह मार्केट खुलती है 9:30 पे आपने ट्रेड लगा दिया, आपने देखा कि गिफ्ट निफ्टी ऊपर है नीचे है, नैस्डैक में क्या हुआ, सुबह सुबह आपने ट्रेड लगा दिया। तो उसमें गलत होने के चांसेस बहुत होते हैं वोलेटिलिटी में। बट जब आप इस डेटा को देख के करेंगे तो आप एक इन्फॉर्म्ड मार्केट जनरेटेड इंफॉर्मेशन पे काम कर रहे हैं। आपको ये समझ में आ गया कि इन दोनों में इम्बैलेंस है। यहां पे अगर मैं इम्बैलेंस बोलूं तो ये क्लियर दिख रहा है कि पुट इज 2.5 टाइम्स, मतलब ये करीब इससे डबल है, ये डबल है। तो डबल है तो ये क्लियर हो गया कि मुझे किसी भी कंडीशन में पुट साइड लेना नहीं है। अब कॉल लेना है तो फिर सवाल आता है कहां पे लेना है, इंट्री पॉइंट क्या है। तो इंट्री पॉइंट हमेशा आपको फेयर वैल्यू पे लेनी चाहिए। अब आप पूछोगे फेयर वैल्यू क्या होती है, तो वो मैं आगे एक्सप्लेन करता हूं। बट यहां पे हमें यह समझ में आया कि हमें डायरेक्शन का पता चल रहा है कि करना क्या है। क्लियर है, कोई क्वेश्चन इसमें? बहुत ठीक है। तो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, अब ये अब आपके मन में आएगा कि ये आप देख कैसे रहे हो। तो ये तो मैंने क्या किया है, एक्सेल में कई ब्रोकर की एपीआई मिलती है। मान लीजिए एसएमसी में है, जीरोधा में है, स्टॉक कार्ट में है, किसी भी ब्रोकर की आप एपीआई ले लीजिए। एपीआई के चार्जेस वो लेते हैं, उससे डेटा पुल कर लो एक्सेल में, और डेटा में आपको ओपन हाई लो क्लोज ओपन इंटरेस्ट सारा डेटा मिलता है। आप उसको एक्सेल में डालिए और वो आप डेटा देख सकते हैं। वो काम मैंने यहाँ पे किया है, नंबर 1। नंबर 2, आप चाहते हैं कि मैं एपीआई भी नहीं लेना, मुझे फ्री में सब कुछ दिख जाए, तो एनएससी के वेबसाइट में जाके ऑप्शन चेन का वहाँ पे ऑप्शंस आता है, वहां पे आप देख सकते हैं। बट वो थोड़ा ऑर्गेनाइज नहीं है। बट यस, वो डेटा से भी आप देख करके काम कर सकते हैं। तीसरा तरीका है कि आप कोई पेड सॉफ्टवेयर ले सकते हैं, जैसे एसएमसी का एक एसएमसी ऑटो ट्रेंडर बोल के एक सॉफ्टवेयर है, उसके अंदर ये सारा डेटा आता है। इससे बहुत एडवांस डेटा भी आते हैं, एफआईज का डेटा आता है, लाइव में सेंसेक्स का डेटा देख सकते हैं, जैसे अभी हम लोग निफ्टी का देख रहे हैं। आप चाहते हैं कि मैं सेंसेक्स में ट्रेड करूं, क्योंकि आजकल सेंसेक्स में बहुत अच्छी ट्रेडिंग हो रही है, क्योंकि उसकी वीकली एक्सपायरी थर्सडे को हो गई है और निफ्टी की वीकली एक्सपायरी ट्यूसडे को हो गई है। तो अब क्या है, सेंसेक्स में भी मूवमेंट फटाफट आ रही है बैंक निफ्टी जैसे, क्योंकि अब बैंक निफ्टी मंथली हो गई है। तो जो ट्रेडर बैंक निफ्टी करते थे वो सब सेंसेक्स करने लग गए। तो आप चाहते हैं कि नहीं, मैं सेंसेक्स का डेटा देखूं, और सेंसेक्स का ये ऑप्शन चेन डेटा एनएससी की वेबसाइट पे नहीं मिलता है, तो वो आप एसएमसी ऑटो ट्रेंडर में देख सकते हैं। आप चाहते हैं मैं फिन निफ्टी करूं या स्टॉक्स करूं, तो वो सब डेटा उसके अंदर आता है। एक बार देख लेते हैं सर वो डेटा मिलता कैसे है, क्योंकि यूजर को तभी ज्यादा समझ में आएगा। जी, देखिए मैंने आपको 3 सोर्स बताए। एक तो बताया कि आप एपीआई लेकर के डेटा पुल कर लीजिए एक्सेल में, तो ब्रोकर के जो चार्ज है आप दे सकते हैं।
कई ब्रोकर हैं, जीरोधा से भी मिलता है, एसएमसी भी मिलता है, एसएमसी स्टॉक कार्ड भी मिलते हैं, और भी ब्रोकर जहां पे भी आपका अकाउंट है आप देख सकते हैं। दूसरा एक एनएससी का फ्री सोर्स मैं आपको दिखा देता हूं, और उसके बाद में आपको एसएमसी ऑटो रेंडर है उसके अंदर भी कैसे मिल सकता है वो भी दिखा देता हूं। तो चलिए हम सबसे पहले एनएससी की वेबसाइट में चलते हैं, और एनएससी की वेबसाइट में आप जब जाएंगे गूगल पे जाके एनएससी ऑप्शन चेंज, एनएससी ऑप्शन चेंज करेंगे तो अब देखिए यहाँ पे हम लोग 24,800 की स्ट्राइक देख रहे थे। अब देखिए यहाँ पे 24,800 ये स्ट्राइक हम देख रहे थे। अब इस साइड कॉल है और इधर पुट है। अब यहाँ पे नेट चेंज इन ओपन इंटरेस्ट आ रहा है, तो आप देखिए यहाँ पे नेट चेंज इन ओपन इंटरेस्ट इधर कितना आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है 21,000 कॉन्ट्रैक्ट्स। एनएससी की वेबसाइट में कॉन्ट्रैक्ट्स के टर्म्स में आता है। अच्छा। जो अभी मैंने आपको दिखाया जहां पे मैं एपीआई लेके अपनी एक्सेल बना रखी है, वहां पे मैंने कॉन्ट्रैक्ट्स को 75 से मल्टीप्लाई कर रखा है, इसलिए वो नंबर ऑफ शेयर्स के टर्म्स में आ रहा था। 75 लॉजिक क्या है सर? 75 का लॉट साइज है निफ्टी का, अच्छा, तो 75 का वो लॉजिक हो गया। Correct. तो अगर आप कॉन्ट्रैक्ट्स देखेंगे तो चलो कॉन्ट्रैक्ट्स के टर्म में यहाँ पे कितना है, 21,000 है। और अगर हम इधर देखते हैं पुट साइड में, तो सेम स्ट्राइक पे देखिए कितनी है, ये 86,000 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। तो इम्बैलेंस दिख रहा है ना। तो अगर इम्बैलेंस है, लोग 86,000 कॉन्ट्रैक्ट्स पुट में है, यानी उनको मंदी लग रही है, तो हिसाब से मुझे कॉल में ट्रेड करना है, पुट में ट्रेड नहीं करना है। तो ये जो इम्बैलेंस है, जैसे वहां पे हम लोगों ने 3 स्ट्राइक ऊपर 3 स्ट्राइक नीचे देखी, तो यहाँ पे एनएससी की वेबसाइट में आपको सारी स्ट्राइक्स आ रही है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, फोकस, एक स्ट्राइक, यहाँ से 3 ऊपर 3 नीचे, इतने का ही डेटा आप देखिए, आप अपने मोबाइल में खोल लीजिए और इसका डेटा आप देख सकते हैं। ठीक है, और उसको कैलकुलेट करके दोनों को, अगर तीनों को जोड़ लिया जाए, जिस साइड ज्यादा लोग बैठे हैं, आपको अगेंस्ट में जाना है। अगेंस्ट में जाना है, ये इससे डायरेक्शन समझ पाए, डायरेक्शन समझ में। तो ये कहा गया आपका फ्री सोर्स, जिससे आप अपने मोबाइल पे बड़ी आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर आप चाहते हो कि मैं और डिटेल में देखूं, तो एनएससी की वेबसाइट बहुत अच्छे से डिजाइन की गई है। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, तो जैसे मैं एक बार एनएससी की वेबसाइट में एक एटीएम स्ट्राइक क्लिक करी, और अभी देखिए इसमें क्या डेटा खुल गया, बहुत बहुत बढ़िया डेटा है ये। अब जैसे अभी ये सारी एक्सपायरीज आ गई, 9 सितंबर, 16 सितंबर, 23 सितंबर, 30 सितंबर, 7 सितंबर, 28, जितनी भी एक्सपायरीज खुली है, और इन सबका चेंज इन ओपन इंटरेस्ट आ गया। मतलब ये 24,800 स्ट्राइक की कॉल और ये रही पुट, तो और इनको अगर आप टोटल सम कर लें चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, तो आपको ये दिख जाएगा कि ओवरऑल किधर पोजीशंस बन रही है, केवल करंट वीक में ही नहीं, ओवरऑल किधर बन रही है, तो आपको और बढ़िया पिक्चर मिलेगी। तो ये एनएससी की वेबसाइट में फ्रीली अवेलेबल है, और ये बहुत अच्छे से काम करती है। एक और चीज मैं आपको बताता हूं, जो मैंने अभी तक किसी भी यूट्यूब चैनल पे वो चीज नहीं बताई है। थैंक यू सर। वो मैं अमरीश जी के इस चैनल में बता रहा हूँ। क्या है, यहाँ पे देखिए आपको आईवी दिख रही है, ये भी आईवी दिख रही है। ठीक है, अब अगर इस पोजीशंस के साथ साथ जिस साइड की आईवी ज्यादा होगी, हमें उस साइड ट्रेड करना है। जैसे मान लीजिए इंट्रिंसिक वैल्यू है, आईवी का मतलब इम्प्लाइड वोलेटिलिटी। ठीक है, आईवी का मतलब अगर किसी चीज की डिमांड ज्यादा रहेगी तो वो प्राइस कॉस्टली हो जाएगी। तो आईवी ये इंडिकेट करता है कि उसकी डिमांड ज्यादा है, और आईवी कम होने का मतलब उसकी डिमांड कम है, इसलिए वो कम कॉस्टली है। अब यहाँ पे आप देखिए, कंपेयर करूं तो एट द मनी स्ट्राइक्स में ये देखिए, यहाँ पे ओवरऑल ये आईवी देखिएगा तो यहाँ पे 8 के आसपास आईवी है। इसकी आईवी हमें नहीं दिख रही है क्योंकि ये एक्सपायरी है कल, बट ये 9 के आसपास की आईवी है, तो ये बैलेंस्ड आईवी, यहाँ पे आईवी ज्यादा है। ठीक है, बाकी और देखेंगे तो करंट वीक की आईवी मुझे नहीं दिख रही है, बट ओवरऑल ये फार वीक में आईवी थोड़ी सी ज्यादा आ रही है। बट नॉर्मली आपको अगर कभी ऐसा हो कि ओआई का डेटा और आईवी का डेटा दोनों अगर मैच कर जाए, तो वो आपका परफेक्ट ट्रेड है। यानी कि यहाँ पे कंक्लूजन ये हुआ, कंफर्मेशन एक प्लस और, हाँ, कंक्लूजन ये हुआ कि चेंज इन ओपन इंटरेस्ट ये बोलता है कि मुझे कॉल लेना है। अब यहाँ पे आईवी भी बोल रही है कि मुझे कॉल, आईवी कॉस्टली है पुट से, तो इसका मतलब ये कंफर्म्ड है कि ये हमें इस साइड ही ट्रेड करना है। ठीक है, अब तीसरा सवाल आता है कि कहाँ पे लेना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको लेना तो कॉल है, बट कहाँ पे लेना है उसका सवाल भी एनएससी की वेबसाइट में है। कैसे है, चलो मैं एक कोई भी स्ट्राइक को क्लिक कर देता हूं, इसी पे मैं क्लिक करता हूं, और मैंने एक 16 सितंबर की एक्सपायरी पे आ गया, और इसमें सेम 24,800 की कॉल पे ही हम चलते हैं। 24,800 की स्ट्राइक पे क्लिक करके एनएससी की वेबसाइट में ही मैं आ गया। ठीक है। अच्छा, अब अमरीश जी आपसे मेरे 1-2 सवाल हैं। जी सर। ठीक है, अब मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी आपने ली, उसका मार्केट का एवरेज रेट जो है मार्केट में वो 1 करोड़ के आसपास है, और आपने उसको एग्रेसिवली 1 करोड़ 20 लाख में ले लिया, तो आपने फेयर प्राइस से ऊपर ले लिया, प्रीमियम दे के ले लिया,
तो फिर आपके उस भाव पे आने में समय लगेगा। करेक्ट। क्या लगता है? तो हमें ओवर प्राइस चीज लेनी चाहिए या हमें थोड़ा वेट करके पेशेंस होकर के लेना चाहिए? मतलब वैसे अगर डिटेल में आंसर दूं फिर तो एक अलग अलग सिनेरियो है सर, क्योंकि जो लोग कई बार ना इमोशंस कनेक्ट होते हैं, लॉन्ग विजनरी होता है इंसान का कि भाई ये तो लंबे समय में लेकिन अगर मैं ऑप्शन को अगर रिलेट कर रहा हूँ तो यहाँ लंबा समय का गेम तो है नहीं। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो हमें फेयर वैल्यू ही चाहिए, बिल्कुल, तभी कुछ पैसा बन पाएगा। बिल्कुल सही बात बोला। और देखिए जब आप प्रॉपर्टी लेते हैं तो वहां तो थीटा डिके होता नहीं है, टाइम वैल्यू डिके नहीं होता है, वहां पे तो टाइम के साथ एप्रिसिएशन होता है। बट यहाँ ऑप्शंस में समय गया तो प्रीमियम गया, यहाँ पे टाइम वैल्यू डिके होता है। तो ऑप्शंस में कभी भी हमें फेयर प्राइस के ऊपर लेना ही नहीं चाहिए। अब आपके मन में सवाल आएगा कि फेयर वैल्यू होती क्या है, ये मिलेगी कहाँ से मुझे? तो फेयर वैल्यू का मतलब वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस जो आपको एनएससी की वेबसाइट में मिल रही है। कैसे मिल रही है? अब देखिए ये देखिए वीवैप लिखी आ रही है, ठीक है, और वीवैप 178 है। इसका वॉल्यूम वेटेड एवरेज क्या होती है कि हर प्राइस पे जो वॉल्यूम हुआ है ना उसका वेटेड एवरेज प्राइस। ये इंडिकेटर भी तो है सर अपना। हाँ, ये इंडिकेटर, जैसे मान लीजिए एक प्रॉपर्टी बिकी 1 करोड़ की, एक प्रॉपर्टी बिकी 99 लाख की, और सेम प्रॉपर्टी बिकी 1 करोड़ 5 लाख की, तो और फिर उसी के 2 यूनिट और बिक गए 1 करोड़ 3 लाख के। तो आप वॉल्यूम वेटेड कैसे निकालेंगे कि हर वॉल्यूम का वेटेड करके प्राइस निकल जाएगा। तो मान लीजिए 101 के आसपास प्राइस आया, तो दैट इज अ वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस ऑफ दैट प्रॉपर्टी। उसी तरीके से ऑप्शंस में एक वीवैप का प्राइस निकलता है। तो जब आप ऑप्शन वीवैप से दूर खरीद लेंगे तो इसका मतलब आपने ओवर वैल्यूड चीज खरीद ली। अब ओवर वैल्यूड खरीद ली, उसमें ऊपर से थीटा, तो आपको प्रॉफिट आएगा कैसे? तो आपको एंट्री हमेशा हमेशा वीवैप के आसपास ही लेनी चाहिए। यानी कि पेशेंस और डिसिप्लिन के साथ आप मार्केट में वेट करो कि मुझे वीवैप पे मिलेगी तभी लेना चाहिए। अब आप बोलोगे मिलेगी नहीं, तो जो जितने भी एफआईज ट्रेड कर रहे हैं, जितने भी बड़े बड़े प्लेयर्स ट्रेड कर रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि वो फेयर प्राइस से दूर लेते होंगे, ओवर प्राइस लेते होंगे? जो स्मार्ट प्लेयर होगा वो 1 करोड़ की प्रॉपर्टी 1 करोड़ 30 लाख में कभी नहीं लेगा। और जब उसका बिजनेस है ट्रेडिंग करना, तो वो तो हमेशा फेयर प्राइस पे लेगा, वो इमोशन पे क्यों लेगा? तो वैसे ही अगर हम ट्रेडर ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हैं और हमारा बिजनेस ट्रेडिंग करना है तो हम फेयर प्राइस पे लेंगे, हम ओवर प्राइस क्यों लेंगे? तो अभी जो रिटेल गलती क्या करती है, वो ओवर प्राइस्ड ऑप्शन खरीदती है और टाइम वैल्यू का डिके भी मारता है और डायरेक्शन भी गलत होने के कारण लॉस होता है। तो यहाँ पे हम अभी तक हम लोगों ने 2 चीज समझा। एक तो डायरेक्शन कैसे पकड़नी है, तो उसमें ये समझ में आई कि अगर कॉल पुट में इंबैलेंस है तो मुझे कॉल लेना है, कॉल लेना है। तो दूसरा मैंने आपको दिखाया कि उसमें आईवी भी आप देख लो, कंफर्मेशन। हाँ, तीसरी चीज मुझे एंट्री कहां पे करनी है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी एंट्री सही रहेगी तो आपका एग्जिट 100% परफेक्ट रहेगा, क्योंकि आप अगर फेयर वैल्यू पे लोगे तो डाउनसाइड आपका लिमिटेड है। अगर आप ओवर प्राइस ले लोगे, 1 करोड़ की प्रॉपर्टी आपने 1.20 ले ली तो आपका डाउनसाइड 80 लाख है, ठीक है। बट आपने ली 1 करोड़ पे, तो आपका अगर डाउनसाइड 80 भी है तो आपका रिस्क कितना है? 20 पॉइंट्स का ही है। तो इसलिए हमेशा ऑप्शन ट्रेडर को फेयर वैल्यू पे लेना चाहिए। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया एंट्री का? नहीं, करेक्ट है सर, ठीक है। तो ये बेसिकली वीवैप ये नंबर बता रहा है कि हमें जब एंट्री करनी है इस प्राइस के आसपास ही लेनी है, और इससे नीचे है तो इसका मतलब हमें डिपेंड करता है, आपको सस्ती मिल रही है। अगर इससे नीचे है तो आपको फेयर वैल्यू से सस्ती मिल रही है। समझना चाहूंगा, जो स्ट्राइक प्राइस है उसका ये अपना प्रीमियम है, उसका प्रीमियम है और ये फेयर वैल्यू है। करेक्ट है। अगर मुझे एंट्री करनी है तो इसके आसपास या इससे नीचे ही लेनी है, तभी जाकर के जितना आप नीचे लोगे उतनी अच्छी बात है। आप 1 करोड़ की प्रॉपर्टी 80 लाख में लोगे तो आपका तो खरीदते ही आपका प्रॉफिट चालू हो गया। तो इसलिए आपको फेयर वैल्यू से हमेशा नीचे कोशिश करनी चाहिए लेने की। कि एटीएम से 3 ही लाइक स्ट्राइक नीचे, 3 ऊपर का देखना चाहिए, उससे ज्यादा नीचे नहीं, क्योंकि अगर ज्यादा नीचे जाओगे ओटीएम में तो प्राइस तो कम मिलेगा, लेना नहीं है। समझ गया, ठीक है। मतलब बेसिकली डेटा जो देखना है ना, हमें एट द मनी प्लस 3 ऊपर 3 नीचे। ट्रेडिंग हो सकता है, आप कर सकते हो दूर वाली में, डिपेंडिंग ऑन द प्रीमियम्स सिचुएशन, बट आपको डेटा इन्हीं 6 का देखना है। ओके, ठीक है। तो ये हमने एनएससी की वेबसाइट से चीजें समझ ली, वहां पे सारी चीजें आपको मिल रही है। मतलब यहाँ पे मुझे ऐसा लगा, मेरा जो एक्सपीरियंस है इसके लिए कह रहा है कि जैसे मैं बहुत दिनों से इसमें घूम रहा हूँ, काफी चीजें हैं, तो मुझे हर जगह अलग अलग जाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे सारा डेटा बिल्कुल अवेलेबल। ये तो मैंने एक फ्री सोर्स बताया, एनएससी की वेबसाइट से आपको सब कुछ मिल रहा है। ठीक है। अब जैसे आपने पूछा कि और आपके पास क्या है जो आप बात कर रहे थे, जहां पे सेंसेक्स का डेटा दिखता है। तो देखिए, अभी मैंने आपके सामने एसएमसी ऑटो रेंडर खोला है, और जैसे कि आपने देखा कि एनएससी की वेबसाइट में बहुत सारा डेटा फ्री आता है।
आप एपीआई लेके भी खुद एक्सेल बना सकते हैं, बट उसी तरीके से हम लोग ब्रोकर हैं तो हम लोगों ने भी डेटा को पुल करके एक सॉफ्टवेयर के फॉर्म में कन्वर्ट किया, जिसको देख के आप इजी फॉर्म में ट्रेड कर सकते हैं। उसमें क्या बेस्ट चीज़ है देखने की डैशबोर्ड में, जैसे ये निफ्टी का डेटा हमें पीसीआर के फॉर्म में आ रहा है कि निफ्टी का क्या पीसीआर चल रहा है, सेम हमें यहाँ पे बैंक निफ्टी का भी पीसीआर उसी लेवल पे आता है। तो मेरे नज़र के सामने है कि बैंक निफ्टी क्या कर रही है और निफ्टी क्या कर रही है, क्योंकि बैंक निफ्टी में निफ्टी का वेटेज, आपको ये एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे दूं कि निफ्टी 50 में 38% बैंक निफ्टी है। हाँ, 38% बैंक निफ्टी है। तो हमें बैंक निफ्टी का डेटा हर समय नजर में रखना चाहिए, क्योंकि अगर 38% भाग रहा है यानी बैंक निफ्टी अगर चल रही है तो इसका मतलब निफ्टी नहीं गिरेगी। तो 38% बैंक निफ्टी है, 10% आईटी है और 10% ऑयल एंड गैस है, जिसमें रिलायंस आ गया। तो ये कुल मिला के 50-60% तो यही हो गया। तो बैंक निफ्टी इंपॉर्टेंट है। तो ये दो डेटा आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्लस यहाँ पे एक और डेटा हमारे पास आता है कि मार्केट में जो ट्रेडिंग हो रही है वो बायर एग्रेसिव है कि सेलर एग्रेसिव है। तो उसके ऊपर हम लोग स्ट्राइक्स की कैलकुलेशन करके देते हैं कि यहाँ पे जैसे 5 करोड़ कॉल में बाइंग हुई, पुट्स में क्या पोजीशंस चल रही है, तो उस तरीके से ये सारा डेटा आता है। तो ये ऑटो ट्रेडर के अंदर बहुत सारा डेटा है। जैसे मान लो आप सेंसेक्स ही देखना चाह रहे हैं, जैसे हम लोग बात कर रहे थे सेंसेक्स की, तो देखिए यहाँ पे सेंसेक्स आ रहा है। अब मैंने जब सेंसेक्स क्लिक किया तो ये सेंसेक्स का प्रॉपर पीसीआर डेटा आ गया, आप सेंसेक्स पे ट्रेड कर सकते हैं। तो ये सारा का सारा डेटा यहाँ पे आप देख सकते हैं, सेंसेक्स निफ्टी सब एक ही जगह आ रहा है। तो ये आपके पास 3 ऑप्शन है, आप इस तीनों ऑप्शन में एक्सप्लोर कर सकते हैं। नहीं, अच्छा है सर, एक ही चीज सब जगह लगा, अगर किसी को, क्योंकि आपका एनएससी की वेबसाइट पे सेंसेक्स तो मिलेगा नहीं ना। बिल्कुल बिल्कुल, तो सीधा है कि यहाँ पे हमें एक सारा कुछ मिल जाता है जी। और मुझे तो अच्छा लग रहा है कि काफी चीजें, मतलब अगर आप ज्यादा रिसर्च नहीं कर रहे हो, बहुत सारी चीजें नहीं कर रहे हो, अगर आपको सिर्फ ट्रेड लेना है और सब पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए, और सारी डैशबोर्ड पे आपको दिख रही है, तो आप फटाक से देख के ट्रेड ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, आप वहां से भी एसएमसी का ये जो लाइक इंडिकेटर है इसको देख सकते हैं प्रॉपर। जी सर। अब देखिए इसके अलावा जैसे अभी तो मैंने आपको एंट्री के लिए डेटा दिखाया एनएससी में। अब मान लीजिए मैं उसको ग्राफिकल फॉर्म में दिखा देता हूं, ताकि यूजर को बहुत आसान हो जाता है समझना। प्राइस एक्शन इंपॉर्टेंट, हाँ, प्राइस एक्शन इंपॉर्टेंट है। तो जैसे हम लोग ट्रेड हमेशा 11 बजे के बाद करते हैं, तो ये देखिए ये 11 बजे, एक तो ये चेकलिस्ट है कि आपको ये ट्रेड 11 के बाद लेना है। तो ये मान लीजिए 11 बज गए यहाँ पे, यहाँ तक मैंने डेटा को ऑब्जर्व किया, 5 मिनट का कैंडल, ठीक है। नहीं, ये मेरे पास 10 मिनट का कैंडल लगा हुआ है। तो 11 बजे तक मैंने देख लिया कि भाई क्या डेटा बना। तो मान लीजिए जो डेटा अभी दिखाया इम्बैलेंस का, वो ये बोल रहा है कि मुझे कॉल ऑप्शन लेना है, ठीक है। तो मैं 11 के बाद ट्रेड लूंगा। दूसरा, मैं अपने फेयर वैल्यू के आसपास लेने की कोशिश करूंगा। तो आप ये देखिए 11 बजे के बाद कॉल ऑप्शन फेयर वैल्यू के आसपास कब आई, तो ये देखिए ये है सर अपना। हाँ, ये जैसे ये जो ब्लैक लाइन देख रहे हैं ये वीवैप है, जो आपको ट्रेडिंग व्यू में भी मिलता है, एसएमसी ऑटो ट्रेडर में भी मिलेगा, और बाकी कोई भी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म आप चार्टिंग का यूज कर रहे हैं तो आप लगा सकते हैं। जो वीवैप है ना, जो फेयर वैल्यू मैंने बताई थी, उसकी प्लॉटिंग है, क्योंकि फेयर वैल्यू तो हमेशा फिक्स नहीं होगी, जितना ट्रेड होता रहेगा वो फेयर वैल्यू मूव करती रहेगी। तो ये एक मैंने फेयर वैल्यू लगा रखी है कि क्या मार्केट की फेयर वैल्यू चल रही है, और अगर डेटा पॉजिटिव है तो मुझे यहाँ पे एंट्री करनी है कॉल ऑप्शन में, और डेटा अगर नेगेटिव है तो मुझे यहाँ पे एंट्री करनी है पुट ऑप्शन में। तो अब देखिए यहाँ पे मुझे मौका मिला, आज मैं अभी ट्रेड दिखाऊंगा। हम लोगों ने ट्रेड लिया था, और वो कैसे ट्रेड लिया था वो मैं आपको दिखाता हूँ, उस ट्रेड के बारे में पूरा। तो ये ट्रेड लिया और उसके बाद ये हमारा प्रॉफिट बुक हो गया। सेकेंड ट्रेड यहाँ पे ये जो है, अब आप बोलेंगे यहाँ पे सेकेंड ट्रेड हमें लेना चाहिए था बट मार्केट नीचे आ गई। अब यहाँ पे क्या देखने की, यहाँ पे एक और ट्रिक सिखाता हूँ। अब ये जो वीवैप पे टच किया, तो आपको वीवैप पे रिजेक्शन देखना है कि वीवैप पे टच करते ही नहीं लेना है, वीवैप पे टच करके यानी फेयर वैल्यू पे टच करके क्या वो बाउंस कर रहा है। अगर जैसे ये देखिए ये फेयर वैल्यू पे टच किया, टच करने के बाद अगला कैंडल बाउंस किया, तो इसका मतलब कि ये फेयर वैल्यू को रेस्पेक्ट कर रहा है और यहां से बाउंस कर रहा है, तभी लेना है आपको। सेकंड केस में आप देखिए टच हुआ नहीं वैसे 10 मिनट, तो टच नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, अगला कैंडल टच हुआ, तो अगला कैंडल टच हुआ यहाँ से, तो ये रेड कैंडल बनी होगी, ठीक है, फिर ये वापस रिवर्ट कर गई, तो इसका मतलब रिजेक्ट हो गया। तो जैसे ये रिजेक्ट हुआ, तो या तो आप 10 मिनट की कैंडल का रिवर्सल देख लीजिए कि पिछले कैंडल को ये अगर निगेट कर दिया, तो आप ये छोटा स्टॉप लॉस रख के ट्रेड ले सकते हैं। एसएल कहाँ रहेगा सर, ये वाला? नहीं, एसएल ये रहेगा, ये पिछला सपोर्ट लाइन। हाँ, पिछला सपोर्ट लाइन आपका, पिछला सपोर्ट एसएल हो गया। हाँ। और इसका अगर ये यहाँ से अगला बेसिकली यहाँ इसको इसके हाई को ब्रेक किया, आप ले लीजिए। अच्छा, हाई को ब्रेक करा, हाँ, और आप छोटा सेल भी रख सकते हैं। ये वाला पोर्शन ये सेफ ट्रेड हो गया थोड़ा, ठीक है। अब मान लीजिए देखिए ये आपको मूव मिल गई। अब सेकंड क्वेश्चन आता है कि ये जो है इसमें आपने ट्रेड लेना चाहिए था कि नहीं लेना चाहिए था, मतलब
पुट साइड अगर बनाना चाहिए नहीं, कॉल, क्योंकि डेटा पॉजिटिव है तो मैं जब लूंगा कॉल लूंगा, पुट तो लूंगा ही नहीं, क्योंकि ऑप्शन चेन का डेटा जो है वो पॉजिटिव आ रहा है। सेम, अच्छा वो एक ही दिन का है पूरा। अब आपको मैं बताता हूँ, ये देखिए सेकंड ट्रेड यहाँ पे बना, ये बना ना, ये टच करके ये बाउंस किया, और यहाँ से कितने पॉइंट का बाउंस है, 24,919 से 980, यानी 70 पॉइंट का निफ्टी का बाउंस है। तो यहाँ से टच करके ये बाउंस किया, तो यानी वीवेप से बाउंस किया, तो ये फर्स्ट ट्रेड हुआ, ये सेकंड ट्रेड हुआ। टारगेट में थोड़ा मैं समझना चाह रहा हूँ सर, कि क्या टारगेट, लाइक रिस्क रिवॉर्ड टारगेट नॉर्मली निफ्टी फ्यूचर्स का हम लोग 60-70 पॉइंट हमें एक रिवर्सल में मिलता है। अच्छा, तो उसमें आप एट द मनी कर रहे हैं तो आपको 30-35 पॉइंट मिलेंगे, आप आउट ऑफ मनी कर रहे हैं तो 25 पॉइंट मिलेंगे, आप और आउट ऑफ मनी कर रहे हैं तो 15 पॉइंट मिलेंगे, डिपेंडिंग कि कौन सा स्ट्राइक लेते हैं। बट निफ्टी के टर्म्स में आपको 60 से 70 पॉइंट का एक रैली वीवेप से हमेशा मिलता है। चल रहे हैं तो हाँ ठीक है, तो आपको एक ट्रेड मिला, यहाँ पे देखिए अप्रोक्सीमेटली ये 100 पॉइंट की मूव है, ये आप देखिए 900 से 980, 80 पॉइंट की मूव है। सेकंड ट्रेड ये भी 80 पॉइंट की मूव है। थर्ड ट्रेड ये जो मिला हमें, ये रिवर्सल मुझे नहीं मिला, तो ये ट्रेड नहीं होगा, करेक्ट। तो ये दोनों ट्रेड आपके प्रॉफिटेबल रहे, थर्ड ट्रेड आपका इनिशिएट ही नहीं हुआ, क्योंकि वो बाउंस नहीं किया। तो ये तो हो गया निफ्टी का चार्ट। अब हम चलो इसी को कॉल के फॉर्म में देख लेते हैं कि कॉल्स के चार्ट्स पे क्या है। अब आप, ये कॉल है, ठीक है, 24,800 की कॉल है। अब आपने सीख लिया, आप मुझे बताइए ट्रेड कैसे लेते हैं। कॉल के अकॉर्डिंग भी सेम ट्रेड लेना है, सेम ट्रेड लेना है, ठीक है। अब मान लीजिए 11 बज गया, 11 बजे यहाँ तक, ठीक है, से पहला ही कैंडल बन रहा है यहाँ पे, ये बना, ये 11 के बाद ट्रेड लेना। अब देखिए ये फेयर वैल्यू है, ये बाउंस आप यहाँ पे ट्रेड ले लोगे, यहाँ भी ले सकता हूँ, हाँ बिल्कुल ले सकते हैं, यहाँ पे भी ट्रेड ले लिया, इसके ऊपर आ गई, आपने ले लिया। अब ये क्या प्राइस है, मैंने ले लिया, मतलब क्या, सॉरी मैं बीच में, हाँ बिल्कुल, आप ही बोलिए। मतलब सर से सीखने के बाद मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ बिल्कुल, कि बेसिकली कह रहे हैं सर, यहाँ पे क्लोज हुआ, क्लोज होते ही नया कैंडल बना, तो यहाँ पे ओपनिंग हुई, ठीक है, मार्केट गिरा होगा नीचे, बट मेरा एसएल ये वाला है, बिल्कुल एसएल लगा दिया। मतलब बेसिकली ये एसएल नहीं रखना है, क्योंकि कई बार स्टॉप लॉस हंटिंग हो जाती है। इस एसएल से हल्का सा नीचे रखना है, हल्का सा नीचे, यानी कि जो लो आ रहा है ना, इससे थोड़ा सा नीचे रखिएगा तो स्टॉप लॉस हंटिंग नहीं होगी। इन टर्म्स ऑफ पॉइंट, अगर मैं 50 पॉइंट निकाल, 40 पॉइंट अगर मैं एटीएम चल रहा हूँ, लेना चाहता हूँ, तो 1:1 रेशियो चलेगा, 1:1.5 चलता है। अच्छा, 1:1.5, यानी आप मान लीजिए यहाँ से आप नीचे देखिएगा तो ये 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, तो 60 पॉइंट का टारगेट आपका बन जाएगा। ठीक है सर, समझ गया। तो यहाँ से निकले अच्छा खासा, फिर यहाँ पे ट्रेड बन रहा है सर। अच्छा, तो ये देखिए ये कितना है, 80 रुपए का है, 80 रुपए से कितना गया, 120 रुपए हाई लगा। तो आप मान लीजिए 40 पॉइंट तो आपको मिल गए ना। आज के दिन में जो रिटेल है ऑप्शन में कितना लेते हैं, 30 पॉइंट मिलते ही हालत खराब हो जाती है कि भैया 30 पॉइंट मिल गए लेके निकल लो। तो ये तो आपको 40 पॉइंट मिला। अब सेकंड ट्रेड आप कहाँ पे लेंगे? सेकंड ट्रेड भी सर यही बन रहा है अपना पूरा, ठीक है, ये पूरा बना, बाउंस 82 से फिर 110 गया, सेकंड ट्रेड ये गया। थर्ड ट्रेड आप ये लेंगे? नहीं लेंगे। नहीं, यहाँ पे बाउंस नहीं हुआ ना सर। बिल्कुल, यही तो मैं पूछना चाह रहा था आपसे कि आप सीखेंगे नहीं, यहीं पे गलती होती है। मैंने आपसे क्यों पूछा ये थर्ड ट्रेड, क्योंकि जो व्यूअर हैं वो यही गलती करेंगे कि ये वीवेप आया तो उन्होंने फट से ट्रेड गलत कर दिया। वीवेप आया तो ट्रेड नहीं करना है, वीवेप से रिजेक्ट हुआ तो ट्रेड करना है। क्लियर? मतलब आपका लास्ट पॉइंट जो मैं सीख पाया हूं सर, आपने ये कहा कि जब भी वहां से आया और वहां से बाउंस करता है, बाउंस ऊपर दे रहा है, क्लोजिंग ऊपर दे रहा है, और एटलीस्ट आप प्रीवियस 10 मिनट के कैंडल का हाई देख लीजिए कि वो ब्रेक कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, यहाँ नहीं बनेगा, दो ट्रेड बनेंगे। क्लियर हो गया? कोई कंफ्यूजन? और ये सिंपल मेथड से मैं ट्रेड कर रहा हूं, मैं तो पिछले 5 साल से कर रहा हूं, बट 17 के 17 महीने पिछले मंथली मेरे को लॉस नहीं हुआ है। हाँ, मतलब मैं देख पा रहा हूँ कि अगर ये स्ट्रैटेजी जो आपकी है मेरे को समझ आ रही है, और इतना डिफिकल्ट भी नहीं लग रहा है, सिंपल है, आसान है, सिंपल है, और आसान चीज से ही पैसा बनता है मार्केट में। इसमें जैसे हमने शुरू में बात की थी ना कि एक तो डेटा का कंफर्मेशन चाहिए कि डेटा से आपने ये निकाल लिया कि मुझे लेना क्या है। ठीक है, मुझे लेना कॉल ही है, और उसके बाद किस लेवल पे लेना है उसके लिए आपको वीवेप यूज करना है। तो सिंपल है। तो वीवेप के लिए हमें वहां भी जाने की जरूरत नहीं है, वो चार्ट पे वीवेप चार्ट पे मिल जाता है। वो तो मैंने आपको फ्री तरीका बताया कि आप चार्ट भी नहीं लेना चाह रहे हो भाई, ट्रेडिंग व्यू सब्सक्राइब करेंगे तो वहां पे भी 1000-2000 मंथली लगेंगे अगर आप प्रीमियम वर्जन लेते हैं तो अगर आप वो भी नहीं लेना चाह रहे हैं तो उस केस में आप एनएससी की वेबसाइट पे देख के अपना काम चला सकते हैं। नहीं सर, आप इतना अच्छे से बता रहे हैं तभी लोग आपको इतना फॉलो करते हैं, इतने सालों से आपका एक्सपीरियंस है। और मुझे तो सच में मतलब बहुत सारे स्पीकर सर आते हैं, लेकिन टचवुड मुझे बहुत ही मजा आ रहा है जो आप सिखा रहे हैं सर। बिल्कुल, और देखिए ये प्रैक्टिकल चीजें हैं, इसे आज जिस दिन भी आप वीडियो देखें उसके अगले दिन से आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं, क्योंकि ये ट्राइड एंड टेस्टेड है। हम लोग हर दिन इसके ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। मैं इसके ऊपर ट्रेड दिखाता हूँ कैसे हमने ट्रेड लिया, ताकि आपको ये एक आइडिया लगेगा कि किस तरीके से हम ट्रेड कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे हम लोगों ने आज ट्रेड दिया था बाय निफ्टी नेक्स्ट वीक 25,000 स्ट्राइक कॉल।
80 से 85 के बीच में SL 60 और टारगेट 12 बजे के करीब आपने दिया। ये 12 बजे क्यों, 12:05 पे दिया। आप एक बार टाइम नोट कर लीजिए, 12:05 पे। मैं इसको चार्ट में दिखाऊंगा कि ये 12:05 पे ये कैसे ट्रेड लिया, क्या लिया, ठीक है, और उस समय वीवैप का क्या पोजीशंस थी। और उसके बाद यही सेम ट्रेड अगर आप देखें तो इसकी प्रॉफिट बुकिंग, ये देखिए, इसकी प्रॉफिट बुकिंग हम लोगों ने 1 बजे किया। बुक प्रॉफिट इन 25,000 स्ट्राइक कॉल 100 से 105 के अंदर में आपने ये निकाल दिया। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वोटिंग करते हैं। अच्छा, ठीक है, वोटिंग करते हैं सारे मेंबर्स के थ्रू कि भाई कितने लोगों ने प्रॉफिट बनाया। तो 46% लोगों ने बोला मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया, 12% ने बोला मैं अभी भी होल्ड करता हूं, अच्छा। और 42% ने बोला मेरे से ट्रेड मिस हो गया। और टोटल वोट्स 1812 लोगों तो का मतलब सर लाइक वो तो बहुत बढ़िया है, लेकिन मुझे बस इस लाइन से एक चीज याद आ गई। जैसे क्लास में पढ़ा रहे होते हैं ना, हाँ। तो कुछ बच्चे सोचते हैं ना कि यार मास्टर से भी तेज हूं मैं तो। तो कुछ लोग ऐसे हैं, तो अगर आप सर के उसमें से तो ये कमेंट कर देना। तो ये बेसिकली क्या है, जो भी रिसर्च हम लोग देख रहे हैं उसके ऊपर जो डेटा समझ में आता है वो डेटा हम लोग इसमें पोस्ट करते रहते हैं। तो ये लाइव ट्रेड है जो हम लोग करते हैं। अब मैं आपको वो फिर से ग्राफ में लेके चलता हूँ, आपने वो क्यों लिया 12.5 में। तो अब ये स्ट्राइक ही ले लेते हैं जो हम लोग ने ट्रेड किया। 2500 वाली। हाँ, 25,000 की स्ट्राइक, 25, हाँ। ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगी। 25,000 की स्ट्राइक ले ली, और ये हमारा नेक्स्ट वीक का कॉन्ट्रैक्ट था। अब आपका क्वेश्चन आएगा आपने करंट वीक क्यों नहीं किया, नेक्स्ट वीक क्यों किया? इसके पीछे भी लॉजिक है, क्योंकि क्या है, टाइम वैल्यू डिके करंट वीक में ज्यादा होता है। तो जब आपको लग रहा है कि नहीं टाइम वैल्यू डिके का रिस्क है, मतलब तो थीटा से बचने के लिए हमने नेक्स्ट वीक में ट्रेड कर लिया, ताकि मेरा रिस्क कम से कम हो। अब ये देखिए 12 बजे, आप अमरीश जी, बिल्कुल जो आपने बताया था कि पंप हुआ यहाँ से, ये रेड कैंडल बनी। हाँ। उसके बाद एग्जैक्टली ये 12:05 पे ये रिवर्सल बना। आपने यहीं पे एंट्री बना ली। बस 12:05 यहाँ पे एंट्री बना। जैसे ही समझ में आया ना कि ये यहाँ पे देखिए ये बन गया एक तरीके से हैमर टाइप का, मतलब नीचे से इसने हैम कर दिया। देखिए एक यहाँ पे हैमर बना, तो प्रीवियस मुझे दिख रहा है ना कि ये देखो हैमर बना रहा है, फिर एक हैमर बना रहा, तो यानी 2 हैमर बन गया। इसका मतलब नीचे से कोई ऊपर उसको लेके जा रहा है। तो आपके अकॉर्डिंग ट्रेड यहाँ पे भी था 11 बजे इस पे, ये बन सकता था, बट हम अर्ली एग्जिस्ट को रिस्क नहीं लिए, क्योंकि मेरे साथ अगर 4500 मेंबर्स ट्रेड कर रहे हैं तो हम ये कोशिश करते हैं कि सेफ ट्रेड दें। तो यहाँ पे ट्रेड लिया, और आप देखिए ये 104 तक गई, ठीक है, 104 तक गई, और ये हमने बुक कर लिया। सेकेंड ट्रेड हम लोगों ने अटेम्प्ट नहीं किया, ठीक है, एक ट्रेड लिया, प्रॉफिट मिल गया 20 पॉइंट के आसपास, हम लोगों ने ट्रेड क्लोज कर दिया। तो ये बेसिक एग्जांपल है, और ये जो लर्निंग आज हम लोग ले रहे हैं ये लाइव प्रैक्टिकल करते हैं। एक एक चीज हम लोग लाइव मार्केट में करते हैं, तो इसमें कोई ये शक नहीं है कि ये कहीं भी थ्योरी है या कहीं भी कुछ ऐसी चीज है। आप इसे सीख करके लाइव ट्रेडिंग कर सकते हैं। नहीं ग्रेट सर। और आपका तो एक्सपीरियंस है इतना, 20 सालों से आप ये मार्केट, तभी निफ्टी के निशानेबाज के नाम से फेमस है। और एक और खासियत है कि छोटा ऑप्शन बड़ी कमाई, यानी हम लोग का कोशिश ये होता है कि हम लोग हमेशा 60 रुपीज, 70 रुपीज या मैक्सिमम 80 के नीचे वाली ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं। यानी 50 से 80 रुपए की रेंज की ही ऑप्शंस को हम लोग पकड़ते हैं, ताकि छोटा ऑप्शन और बड़ी कमाई, उसके नाम से एक शो भी आता है मेरा जी बिजनेस पे, छोटा ऑप्शन बड़ी कमाई, जो हर दिन 12:45 के आसपास आता है। आप लोग चाहें तो देख सकते हैं मुझे 12:45 टीवी पे तो देखेंगे शायद, यूट्यूब पे भी वो सब होगा आपका। हाँ। कमेंट में भर दीजिएगा सर को, वहाँ देखने में अच्छा लगेगा। बिल्कुल ग्रेट सर। तो मतलब जितने भी व्यूअर्स हैं सर, अगर वो आपके साथ जुड़ के लाइव में ट्रेड करना चाहते हैं, जो आपने पोजीशंस ली वो भी बनाना चाहते हैं, तो कैसे जुड़ सकते हैं वो सर आपके साथ? देखिए, सबसे अच्छा तरीका तो है कि आप खुद से सीखें और खुद से प्रैक्टिस करें और ट्रेड करें, वो सबसे बेस्ट है। यानी जो भी मैंने डेटा सिखाया, आप थोड़ा छोटे कैपिटल से स्टार्ट करें और अपने सीख के ट्रेड करें। फिर भी आप चाहते हैं कि नहीं मेरे साथ जुड़ के लाइव ट्रेड करना चाहते हैं, तो फिर एक हमारी कम्युनिटी है जो इंडेक्स ट्रेडिंग विद सीए नितिन मुरार का, एसएमसी ग्लोबल की ये एक रिसर्च एनालिस्ट, रजिस्टर्ड सेबी रिसर्च एनालिस्ट प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और वो सब्सक्रिप्शन लेकर के आप फिर जुड़ सकते हैं। यहाँ पे लाइव मार्केट में जो भी डेटा होता है उसके ऊपर हम लोग ट्रेड्स देते हैं, तो ये एक तरीका है, आप जुड़ सकते हैं। बट जो बेस्ट होगा, जो लर्निंग हम लोगों ने दी वो आप लर्न करके खुद से प्रैक्टिस करेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। और फिर भी आप चाहते हैं कि हमारे साथ जुड़ना, तो उसके लिए ये सोर्स है, आप एसएमसी का टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं डिटेल जो है सारा डिस्क्रिप्शन में आपको डाल दूंगा, तो वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर, इतना वैल्यूएबल समय दिया। सच में मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिला, एंड आप सबको भी बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, ये मैं खुद से ऐसा मान रहा हूँ, क्योंकि मेरे को फील हो रहा था बढ़िया। तो कॉमेंट्स करके बताइए कि आपको कैसा लगा, पूरा डिटेल में मेरे को कॉमेंट्स चाहिए सर के लिए, कि आपने सर ने इतना समय दिया है, तो आपने क्या क्या सीखा इस जगह पे और कौन सा पॉइंट आपको अच्छा लगा। थैंक यू सो मच सर, बहुत ही अच्छा लगा अपना समय देने। थैंक यू वेरी मच अमरीश।